नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम कोचिंग अप पर। और फाइनली हमारा 78th वीडियो, इस सीरीज का लास्ट वीडियो हम लेके आ गए हैं। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स और ग्राउंड से रिलेटेड मेजरमेंट्स हमने अभी तक की है, उनसे अलग जितने भी और गेम्स बचते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है इसके अंदर 48 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट ये वीडियो है। टॉपिक वाइज हम 78 वीडियोस आपके सामने ला चुके हैं। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। तो बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाटर पोलो बिकेम पार्ट ऑफ ओलंपिक्स इन। वाटर पोलो जो है वो ओलंपिक का हिस्सा कब बना था? तो 1900 पेरिस ओलंपिक्स में। फिर है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द वाटर पोलो गोल पोस्ट। तो गोल पोस्ट की कितनी चौड़ाई होती है? 3 मीटर। फिर है व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर पोलो बॉल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आज के टाइम पे काफी ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है। वाटर पोलो जो बॉल होती है उसका वजन कितना होता है? तो 400 से 450 ग्राम होता है। फुटबॉल का 396 से 396 से 450 ग्राम होता है। इसका 400 से 450 ग्राम होता है। फिर है इन वाटर पोलो अ पेनल्टी थ्रो इज टेकन एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द ओपोनेंट्स गोल पोस्ट। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो गोल लाइन होती है या गोल पोस्ट होता है उससे पेनल्टी जो स्पॉट होता है, पेनल्टी थ्रो का जो मार्क होता है वो कितनी दूरी पे होता है? तो 5 मीटर पे। मतलब पेनल्टी जो ली जाती है वो कितनी दूरी से ली जाती है? 5 मीटर दूरी से। फिर है विच कलर बेल्ट इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट इन टाइकोंडो। तो टाइकोंडो में किस रंग की बेल्ट को सबसे बेहतर माना जाता है? और किसी को पता है ब्लैक बेल्ट को। ब्लैक बेल्ट भी जो होती है हमारी वो 9 प्रकार की होती है, ब्लैक डैन 1 से लेकर ब्लैक डैन 9 तक। ब्लैक डैन 9 हमारी सबसे अच्छे लेवल की बेल्ट कंसीडर की जाती है। फिर है विच गेम इज नोन एज चोगान इन एंशियंट ईरा। तो प्राचीन काल में किस खेल को चोगान के नाम से भी जाना जाता था? तो पोलो को जाना जाता था। फिर है हु इन्वेंटेड जूडो। तो किसके द्वारा किया गया था इसका आविष्कार? फादर जिगेरो कैनो के द्वारा, जो कि जापान के रहने वाले थे। बूडो एक आर्ट थी, उससे जूडो का निर्माण इन्होंने किया था। फिर है व्हाट इज द साइज ऑफ द जूडो कंपटीशन मैट। तो जूडो प्रतियोगिता जो होती है उसका मैट का साइज का क्या होता है? 14.55 मीटर स्क्वायर। पेपर के अंदर जो हमारा पूछा जाता है वो 14 मीटर स्क्वायर वहां पे ऑप्शन दिया होता है। वैसे एक्चुअल में जो है इसका सही रूल बुक के अनुसार वो 14.55 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद है जूडो होल इज कॉल्ड। तो जूडो का जो होल होता है वो क्या कहलाता है? डोजो। जूडो से जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं वो बेसिकली कैसे पूछे जाते हैं? टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड पूछे जाते हैं ज्यादातर, या इसको जापानीज लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु प्रैक्टिसेस जूडो इज कॉल्ड। जूडो खेलने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? जूडोका। फिर है टाइकोंडो ओरिजिनेटेड इन। तो टाइकोंडो की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? कोरिया में। फिर है व्हाट इज द साइज ऑफ प्लेइंग मैट इन टाइकोंडो। तो मैट जो होता है जिसके ऊपर खेला जाता है उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? 12 मीटर स्क्वायर। उसके बाद है फेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ ओलंपिक सिंस। तो 1896 के जो एथेंस में जो ओलंपिक्स हुई थे वहीं से फेंसिंग हमारे ओलंपिक्स का पार्ट है। फिर है चतुरंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ। तो चतुरंग किसका प्राचीन नाम है? किस खेल का? चेस का, यानी कि शतरंज का। फिर है हु वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इन चेस। तो पहले भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? पहले मतलब भारतीय कौन है जिन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव हुआ था? विश्वनाथन आनंद। 1987 या 1988 में इनको ये टाइटल अचीव हुआ था। इसके बाद है फाइल, रैंक, गैम्बिट, नाइट कासलिंग एटसेट्रा आर रिलेटेड टू। तो जो फाइल, रैंक, गैम्बिट, नाइट कासलिंग इत्यादि जो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजीज है वो किस खेल से संबंध रखती है? तो शतरंज से। इसके बाद है वाज द फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन क्यू स्पोर्ट्स। इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राजीव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पाने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे क्यू स्पोर्ट्स के अंदर? तो 22 या 23 बार जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, पंकज आडवाणी। इसके बाद है क्यू, हॉट, हिकी, डेड बॉल इत्यादि इस प्रकार की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो किस खेल से संबंधित है? हमारी बिलियर्ड से। हमारा चेस, बिलियर्ड्स और कुछ अन्य गेम ऐसे है जहां से टर्मिनोलॉजीज काफी ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है बीच वॉलीबॉल प्लेइंग कोर्ट इज डैश लॉन्ग एंड डैश वाइड। तो बीच वॉलीबॉल खेलने का जो कोर्ट होता है उसकी कितनी लंबाई व चौड़ाई होती है? 16 मीटर लंबाई व 8 मीटर चौड़ाई।
देन है इन विच स्पोर्ट प्लेइंग मेंबर्स आर बोथ मेल एंड फीमेल। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खेल में जो खेलने वाले सदस्य होते हैं उसमें पुरुष व महिला दोनों ही मिलके एक टीम बनाते हैं। 4 इसमें प्लेइंग मेंबर्स हमारे गर्ल्स होते हैं और 4 हमारे बॉयज होते हैं। तो कौन सा गेम है ये? कोर्फबॉल। एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद है वुमेन्स वेट लिफ्टिंग इवेंट वाज एडेड टू द समर ओलंपिक्स इन। तो महिला भारोत्तोलन स्पर्धा को किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जोड़ा गया था? तो 2000 में, जब कर्नल मल्लेश्वरी ने हमारे देश के लिए मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। इसके बाद है पावर लिफ्टिंग कंसिस्ट ऑफ। तो पावर लिफ्टिंग जो खेल होता है वो 3 अलग अलग इवेंट्स का बना होता है, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और स्क्वाट। जिस प्रकार से वेट लिफ्टिंग होता है, क्लीन एंड जर्क उसमें होता है और स्नैच उसमें होता है, इसी प्रकार से पावर लिफ्टिंग इन 3 इवेंट से मिलकर बना होता है। फिर है राइडर कप किससे रिलेटेड है? तो गोल्फ से रिलेटेड है। फिर है चिरंजीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच गेम। काफी ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, काफी समय से ये पूछा जा रहा है और बहुत सारे बच्चे इसका आंसर एथलेटिक्स लगा के आते हैं। हालांकि इसका जो आंसर है वो क्या है? गोल्फ है। चिरंजीव मिल्खा सिंह जो है वो मिल्खा सिंह के पुत्र है, तो गोल्फ खेल से ये संबंध रखते हैं। इसके बाद है विच स्पोर्ट प्लेइंग एरिया इज ऑल्सो नोन एज रिंक। तो किस खेल के मैदान को रिंक कहा जाता है? रिंग नहीं, रिंक कहा जाता है। तो किस खेल के मैदान को कहा जाता है? आइस हॉकी। इसके बाद है इन विच गेम अ पक इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ बॉल। तो ज्यादातर गेम्स में बॉल का इस्तेमाल होता है, परंतु एक सर्कुलर टाइप का एक होता है जिससे खेला जाता है, तो उसको पक कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किस खेल के अंदर किया जाता है? आइस हॉकी के अंदर। इसके बाद है विच गेम इज ऑल्सो नोन एज किक वॉलीबॉल। तो किक वॉलीबॉल किसे कहा जाता है? सेपक टैकरो। 3 प्लेयर्स के बीच में ये खेल खेला जाता है। इसके बाद है डर्बी कप किस खेल से रिलेटेड है? डर्बी कप इज एसोसिएटेड विद इक्वेस्ट्रियन। रग्बी भी इसका आंसर है, परंतु जो हमारे एग्जाम के अंदर आता है उसमें सिर्फ इक्वेस्ट्रियन आपको ऑप्शन दिया मिलेगा। फिर है होम रन इज रिलेटेड टू। तो होम रन किससे संबंधित है? बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल से। फिर है डक इज एसोसिएटेड विद। डक किससे संबंधित है? क्रिकेट से। फिर जैसे डेड बॉल किससे रिलेटेड है? तो ये भी हमारा किससे? क्रिकेट से है। हालांकि बिलियर्ड्स, स्नूकर और पूल जो ये हमारे है गेम्स, क्यू स्पोर्ट्स, इसमें भी इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल होता है। फिर है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स एट एशियन गेम्स। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। इसके बाद हु इज द फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। तो पहला ऐसा भारतीय कौन था क्रिकेट के अंदर जिन्होंने हैट्रिक ली थी? तो हरभजन सिंह। फिर है डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज रिलेटेड टू। तो किससे संबंधित है? ये टर्मिनोलॉजी हमारी डाइविंग से है। फिर है भारत केसरी टाइटल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? रेसलिंग से है, कुश्ती जो होती है। उसके बाद है बेस स्कोर क्या होता है आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के अंदर? तो 10 होता है। इसके बाद व्हाट इज द साइज ऑफ एन ओलंपिक ट्रेम्पोलिन। तो ओलंपिक में जो आज के टाइम पे ट्रेम्पोलिन का जो इवेंट है उसका साइज कितना होता है? 10 इंटू 17 फीट। 10 फीट इसकी लेंथ होती है, 17 इसकी विड्थ होती है। फिर है बुल्स आई इज रिलेटेड टू। बुल्स आई किससे संबंधित है? हमारी डार्ट से है। फिर है विच गेम वाज अर्लियर नोन एज पुना। तो किस खेल को पहले पुना के नाम से जाना जाता था? तो बैडमिंटन है। देन है विच कलर साइन इज यूज्ड फॉर अ वार्निंग इन 20 किलोमीटर वॉक रेस। तो 20 किलोमीटर की जो वॉक रेस होती है, पैदल दौड़ जो होती है, उसमें चेतावनी के लिए किस रंग के चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो रेड कलर का ये साइन होता है। ये भी पेपर के अंदर अभी पीछे कई बार पूछा गया है और आई थिंक 5 बार फाउल होने के बाद इस इवेंट के अंदर किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर है डंक इज रिलेटेड टू। तो डंक किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से है। बाइसिकल किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बाइसिकल किक हमने अक्सर देखा होगा फुटबॉल के अंदर, गोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर है विच लेन इज गिवन टू द बेस्ट स्विमर्स एंड स्प्रिंटर्स इन स्विमिंग एंड एथलेटिक्स रिस्पेक्टिवली। तैराकी व एथलेटिक्स में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ जो हमारे तैराक व स्प्रिंटर्स होते हैं उनको कौन सी लेन दी जाती है? हालांकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन चलता आ रहा है, ये पहले कंसीडर किया जाता है, आज के समय पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? थर्ड लेन। फिर है नेशनल गेम ऑफ चाइना क्या है? तो टेबल टेनिस है। देन रेड एंड कैच आर रिलेटेड टू। ये किससे संबंधित है? हमारी कबड्डी से है। होलकर कप हमारा किससे संबंधित है?
तो ब्रिज जो हमारे एक ताशों का गेम होता है उससे रिलेटेड है। देन इजरा कप इज एसोसिएटेड विद, तो ये पोलो से है। तो ये ट्रॉफीज और कप्स भी आप देख लीजिएगा ज्यादातर कौन कौन से खेल से संबंधित है। इसके बाद प्लेग्राउंड ऑफ बेसबॉल, जो ये कप और ट्रॉफीज का हमारा है, इसके ऊपर पूरी एक सीरीज भी बनाई गई है। 100 नंबर का पूरा फ्री का एक टेस्ट डाला गया है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, उसको आप अवेल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन का लिंक भी हमारी यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आपने कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देना है। प्ले ग्राउंड ऑफ बेसबॉल इज कॉल्ड, बेसबॉल का जो खेल का मैदान होता है वो क्या कहलाता है? ए एरिना, डायमंड, रिंग या रिंक। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आपने सभी ने कमेंट सेक्शन में हमें जवाब देना है। सो फाइनली वी आर सो थैंकफुल टू यू कि आपने पूरी की पूरी इस सीरीज को देखा, और आई बिलीव ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी। फॉर दोस्त जिन्होंने नहीं देखा है वो इस सीरीज को देख सकता है। पूरी 78 वीडियोस की ये सीरीज बनाई गई है जिसमें टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऐसी और भी बहुत सारी हम सीरीज लेके आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं कि आगे हम किस चीज के लिए सीरीज बनाएं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, ऐप है इंपॉर्टेंट, हमारे टेलीग्राम है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप चीजों को पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनको रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, प्लीज शेयर इट इफ यू लाइक इट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।